जय श्री कृष्ण। कृष्ण वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो साधारण नहीं है। आज हम उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे जिसे समझने के बाद मनुष्य के जीवन में दुख, भय और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की, अध्याय 2 सांख्य योग। मित्रों, अगर आपने पूरी गीता नहीं भी पढ़ी है तो भी केवल इस एक अध्याय को सुनकर आप जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को समझ सकते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, मृत्यु क्या है और एक शांत स्थिर मन कैसे प्राप्त किया जाए। आने वाले समय में आप भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले उन दिव्य शब्दों को समझेंगे जिन्होंने अर्जुन के कांपते हुए हाथों को स्थिरता दी थी। तो अपने मन को शांत कर लें, एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं अर्जुन के विषाद और कृष्ण की मुस्कान के साथ। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला अध्याय समाप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं, शंखनाद हो चुका है, लेकिन अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए हैं। उनके हाथ से उनका प्रिय धनुष गांडीव छूट गया है। उनकी आंखों में आंसू हैं और मन में केवल एक ही प्रश्न है कि मैं अपनों को कैसे मारूं? मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। जरा सोचिए, अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसने तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखी थी, आज वो इतना कमजोर पड़ गया है। ये केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। जब जीवन में मुसीबत आती है, जब हमें कठोर निर्णय लेने होते हैं, तो हम भी अर्जुन की तरह घबरा जाते हैं। हम भी अपने हथियार डाल देते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन आंसुओं से भरे हुए हैं और शोक में डूबे हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण अपना मौन तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को रोता हुआ देखकर उसे सांत्वना नहीं देते। वो उसके सिर पर हाथ रखकर ये नहीं कहते कि हाँ अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, युद्ध मत करो। नहीं, भगवान श्री कृष्ण उसे फटकारते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम समय में तेरे मन में ये अज्ञान, ये मोह कहां से आ गया? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही इससे तेरी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को नपुंसकता त्यागने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हे परंतप। मित्रों, यहाँ हमारे लिए पहला सबक है। जब हम जीवन की चुनौतियों से डरकर भागते हैं, जब हम भावुक होकर अपने कर्तव्यों को छोड़ने लगते हैं, तो भगवान इसे दया नहीं कहते, वो इसे कमजोरी कहते हैं। अक्सर हम अपनी कायरता को अच्छाई का नाम दे देते हैं। हम सोचते हैं कि हम संघर्ष नहीं कर रहे क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन सच ये है कि हम डरे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं, मजबूत बनो, आंसू पहुंचो और खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन का दुख गहरा है। वो केवल डांटने से शांत नहीं होता। अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म पर बाण कैसे चलाऊं? इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं भीख मांग कर जीवन जी लूं, लेकिन अपने गुरुओं के खून से सने हुए भोगों को नहीं भोगूंगा। अर्जुन पूरी तरह दुविधा में है और अंत में वो भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। यही वो पल है जहाँ से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। जब तक आप अपने अहंकार को छोड़कर ये स्वीकार नहीं करते कि मुझे नहीं पता, तब तक ज्ञान आपके भीतर नहीं जा सकता। तब भगवान मुस्कुराते हैं। दो सेनाओं के बीच में जहां मृत्यु का तांडव होने वाला है, वहां कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब एक खेल है, एक सपना है। और अब भगवान जो कहते हैं वो सांख्य योग का आधार है, आत्मा का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और बातें पंडितों जैसी कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं वे न तो मरे हुओं के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया होगा। क्या मतलब? क्या भीष्म और द्रोण के मरने पर दुख नहीं होना चाहिए? यहाँ भगवान एक क्रांतिकारी सत्य बताते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा कोई भविष्य होगा जब हम नहीं रहेंगे। हम सब नित्य हैं, हम सब अविनाशी हैं। यहीं पर भगवान अपना सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे इस शरीर में बचपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, उसी तरह मृत्यु के बाद जीव आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। धीर मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य इस बदलाव से नहीं घबराता। मित्रों, इसे गहराई से समझें। जब आप 5 साल के थे, आपका शरीर अलग था। आज आप 25, 40 या 60 साल के हैं, आपका शरीर बिल्कुल बदल चुका है। वो 5 साल वाला शरीर मर चुका है, लेकिन आप अभी भी वही हैं। आप वही महसूस करते हैं। अगर बचपन से जवानी के बदलाव पर आप नहीं रोते, तो जवानी से मृत्यु के बदलाव पर क्यों रोना? मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक पड़ाव है।
जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने फटे वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। ये एक विचार मात्र नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप इसे आज समझ लें तो मृत्यु का भय अभी इसी वक्त आपके मन से निकल जाएगा। आप, मैं और हम सब ऊर्जा है, चेतना है, आत्मा है। हम कभी नहीं मरते। लेकिन आप कहेंगे, हे कृष्ण, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब चोट लगती है तो दर्द होता है, जब गर्मी पड़ती है तो पसीना आता है। इस शारीरिक सुख दुख का क्या करें? भगवान इसका भी उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर है। ये आते हैं और जाते हैं, ये अनित्य है। इसलिए हे भारत, इन्हें सहन कर। ध्यान दीजिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि दुख नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं इसे सहन करो। ये मौसम की तरह है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आएगा। ये जीवन का स्वभाव है। अगर आप हमेशा सुख की उम्मीद करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो आप स्थिर हो जाएंगे। जो व्यक्ति दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत उछलता नहीं, वही अमृत का, मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब भगवान हमें आत्मा के स्वरूप के बारे में और गहराई से बताते हैं। ये हिस्सा गीता का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसे अपनी बंद आंखों से महसूस करें। भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। जरा सोचिए, आपकी असली पहचान ऐसी है जिसे दुनिया का कोई भी हथियार छू भी नहीं सकता। आप अजेय हैं, आप अविनाशी हैं। फिर ये डर कैसा? किस बात की चिंता है आपको? अगर आप शरीर नहीं, आत्मा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिटा नहीं सकती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, ये जानकर के आत्मा कभी नहीं मरती, तू शोक करना छोड़ दे। मित्रों, ये सांख्य योग का पहला भाग था, आत्मज्ञान। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि केवल दर्शन शास्त्र से पेट नहीं भरता और न ही जीवन चलता है। हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि इस ज्ञान को अपने कर्म में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में कैसे उतारें। इसे कहते हैं बुद्धि योग या कर्म योग की भूमिका। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ आत्मा है और दुनिया माया है तो मैं काम क्यों करूं, मैं घर पर क्यों ना बैठ जाऊं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़कर जंगल जाने की सलाह नहीं देते, वो उसे युद्ध लड़ने के लिए कहते हैं। क्यों? गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, जो शायद आपने हजारों बार सुना होगा, अब आने वाला है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ हम सब ने बचपन से सुना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो वेतन की चिंता क्यों ना करें? अगर छात्र पढ़ाई करता है तो परिणाम की चिंता क्यों ना करें? भगवान यहाँ चिंता न करने को कह रहे हैं, उम्मीद या योजना बनाने को नहीं। इसे गहराई से समझिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। सोचिए, एक तीरंदाज जब तीर चलाता है तो उसका नियंत्रण कब तक है? केवल तब तक जब तक तीर उसके धनुष पर है। जैसे ही तीर छूटा, अब हवा की दिशा, लक्ष्य का हिलना, ये सब उसके हाथ में नहीं है। अगर तीरंदाज तीर छोड़ने से पहले ही ये सोचने लगे कि अगर निशाना नहीं लगा तो मेरा अपमान हो जाएगा, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे और निशाना पक्का चूकेगा। यही कृष्ण समझा रहे हैं। जब आप परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, चाहे वो परीक्षा हो, साक्षात्कार हो या व्यापार, तो आपका प्रदर्शन खराब हो जाता है। भगवान कहते हैं कि फल का कारण मत बनो, काम ऐसे करो जैसे वो ईश्वर की पूजा हो। फिर जो भी परिणाम आए उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। अगले ही श्लोक में भगवान योग की एक नई परिभाषा देते हैं। समता ही योग है। सफलता मिले या असफलता, लाभ हो या हानि, जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में अंदर से शांत रहता है, वही असली योगी है। अर्जुन ये सब सुन रहे हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा जागती है। वो सोचते हैं, क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति सच में हो सकता है जिसे दुख में रोना ना आए और सुख में हंसी ना आए? तो अर्जुन एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछते हैं। ये सवाल हम सबका सवाल है। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? वो कैसे बोलता है? वो कैसे बैठता है? वो कैसे चलता है? अर्जुन जानना चाहते हैं कि एक ज्ञानी इंसान की पहचान क्या है। क्या वो हमेशा आंखें बंद करके बैठा रहता है? भगवान श्री कृष्ण जो जवाब देते हैं, वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा स्तर है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन की सभी कामनाओं को
सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों के आने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुख मिलने पर जिसके मन में लालच नहीं जागता, जिसके भीतर से भय, क्रोध और लगाव निकल गए हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। ध्यान दीजिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि ज्ञानी को दर्द नहीं होता। दर्द होता है, लेकिन वो उस दर्द से विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी के जीवन में समस्याएं आती हैं पर उसकी शांति भंग नहीं होती। लेकिन हम तो साधारण इंसान हैं, हम फंसते कैसे हैं, हमारा पतन कैसे शुरू होता है? भगवान श्री कृष्ण हमारे बर्बाद होने का पूरा मनोविज्ञान समझाते हैं। इसे विनाश की सीढ़ी कहा जाता है। कृपया इसे ध्यान से सुने, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। भगवान कहते हैं कि जब आप किसी विषय के बारे में बार बार सोचते हैं, मान लीजिए नई गाड़ी या कोई व्यक्ति या पैसा, तो उससे आपका लगाव हो जाता है। लगाव से कामना पैदा होती है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अगर वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, यानी इंसान की समझ खो जाती है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता। सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है। आप भूल जाते हैं कि आपके संस्कार क्या थे, आपने क्या सीखा था। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। जरा अपने पिछले किसी गुस्से को याद कीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसी छोटी सी इच्छा से। मेरी बात नहीं मानी गई, बस इतनी सी बात ने क्रोध को जन्म दिया और क्रोध ने बने बनाए रिश्तों को खत्म कर दिया। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं, इंद्रियों को वश में रखो। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है जब खतरा होता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। लेकिन ये कैसे करें? क्या जबरदस्ती अपनी आंखें और कान बंद कर लें? नहीं। भगवान कहते हैं जबरदस्ती करने से मन और बागी हो जाएगा। जब हमें ऊंचा रस मिल जाता है तो नीची चीजें अपने आप छूट जाती हैं। मतलब जब आपको ईश्वर के प्रेम का, आत्मा की शांति का स्वाद मिल जाएगा तो दुनिया की छोटी मोटी लत, नशा और लालच अपने आप फीके पड़ जाएंगे। आपको उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, वे आपसे छूट जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि शांति मिलेगी कैसे? इस अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान ब्राह्मी स्थिति की बात करते हैं, वो परम शांति जिसे पाकर इंसान मृत्यु के समय भी नहीं घबराता। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो अगर आप समझ गए तो दुनिया का कोई भी शोर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही कामनाएं ज्ञानी में प्रवेश करती हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल समुद्र की। हजारों नदियां बड़े बड़े वेग के साथ लगातार समुद्र में गिर रही हैं। बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, लेकिन क्या समुद्र कभी अपनी सीमा तोड़ता है? क्या समुद्र कभी चिल्लाता है कि बस करो और पानी मत भेजो? नहीं, समुद्र अचल रहता है, वो गंभीर रहता है, वो सारे पानी को अपने अंदर समा लेता है, फिर भी शांत रहता है। भगवान कहते हैं कि ठीक उसी तरह ज्ञानी पुरुष के जीवन में भी हजारों इच्छाएं, विचार और समस्याएं नदियों की तरह आती हैं, लेकिन वो उनसे विचलित नहीं होता। वो उन्हें अपने भीतर समा लेता है, लेकिन उनका गुलाम नहीं बनता। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। यानी वो व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता जो इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, जो नदियों को रोकना चाहता है या जो चाहता है कि नदियां उल्टी बहें, वो हमेशा दुखी रहेगा। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, यातायात भी मिलेगा, अधिकारी डांटेंगे भी, बीमारियां भी होंगी। अगर आप सोचेंगे कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शांत रहूंगा, तो वो समय कभी नहीं आएगा। शांति बाहर नहीं, शांति समुद्र की तरह आपके अंदर की गहराई में है। अब हम अध्याय के अंतिम श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। भगवान शांति का रहस्य बताते हैं। शांति पाने की 4 शर्तें हैं। पहली, कामनाओं का त्याग। दूसरी, लालच का अभाव। तीसरी, मेरा का भाव छोड़ना। और चौथी, मैं यानी अहंकार का भाव छोड़ना। सबसे बड़ी बीमारी है मैं और मेरा। ये घर मेरा है, ये पद मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये अपमान मेरा हुआ। जब तक ये मेरा आपके साथ है तब तक भय आपके साथ है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा, मैं केवल एक रखवाला हूँ, उस दिन आपको कोई दुख छू भी नहीं सकेगा। और अब अध्याय 2 का अंतिम श्लोक। भगवान अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति के बारे में बताते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ पहुंचकर इंसान भगवान में लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अंत समय में भी, यानी अगर जीवन के अंतिम क्षण में भी, मृत्यु के ठीक पहले भी कोई व्यक्ति इस स्थिति में स्थित हो जाए, अगर उसे आखिरी सांस लेते वक्त भी ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की असीम कृपा है। आपने पूरी जिंदगी क्या किया ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर अंत समय में भी आप जाग गए तो जीत आपकी है। तो दोस्तों,
ये था श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। ये अध्याय केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, ये जीवन जीने की कला का पूरा पाठ्यक्रम है। आइए इस चर्चा का सार निकालते हैं। वो 3 बातें जो आपको आज अभी से अपने जीवन में उतारनी है। पहली बात, अपनी पहचान बदलें। जब भी आपको डर लगे, खुद को याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं वो अविनाशी आत्मा हूँ जिसे ना आग जला सकती है ना समय मिटा सकता है। शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं अविनाशी हूँ। दूसरी बात, कर्म करें, चिंता नहीं। अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, अपना 100% दें। लेकिन परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता भगवान पर छोड़ दें। याद रखें, आप केवल खिलाड़ी हैं, खेल का परिणाम ईश्वर के हाथ में है। तीसरी बात, स्थिर बुद्धि बने। सुख में बहुत ज्यादा उड़े नहीं और दुख में बहुत ज्यादा टूटे नहीं। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दीजिए। समुद्र की तरह गहरे बने, जिसमें नदियां गिरती हैं पर वो शोर नहीं मचाता। अर्जुन का विषाद अब कम हो रहा है, उसे ज्ञान की पहली किरण मिल चुकी है। लेकिन अभी तो शुरुआत है। आगे के अध्यायों में भगवान बताएंगे कि कर्म योग कैसे करें, भक्ति कैसे करें और वो विराट रूप क्या है जिसे देखकर अर्जुन कांप उठा था। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना है तो विश्वास मानिए, भगवान श्री कृष्ण ने आपको चुना है इस ज्ञान के लिए। हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो जीवन में तनाव या अवसाद से गुजर रहे हैं। शायद गीता का ये ज्ञान उनकी जिंदगी बदल दे। हम जल्द ही मिलेंगे अध्याय 3 कर्म योग के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।